हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज मैं डिस्कस करूँगा और वो है आपका लाभ और हानि। ये है हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनता ही है हर बार। आप जितना भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप बैंकिंग का दो, लोअर लेवल के एग्ज़ाम दो या आप हायर लेवल के एग्ज़ाम दो, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस ये ऐसा है जो काम आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं, क्रय करते हैं। जैसे आप मार्केट में जब जाओगे तो मार्केट में किसी एक रेट पे आप वस्तु को खरीदोगे, तो जिस रेट पे आपने वस्तु को खरीदा वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य, या फिर इसको बोलते हैं सीपी, या तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। है ना, तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, या तो कॉस्ट प्राइस, या तो सीपी, या तो सिंपली आप उसको क्रय मूल्य। दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेचा उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम लोग बताते हैं एसपी से, या फिर ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। तीसरा होता है लाभ। हम लाभ कैसे निकालें? तो देखिए, एकदम कॉमन सेंस है, सबको पता है लाभ कैसे निकलता है। जब हम ज़्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं, तो हमारा लाभ निकलता है। आप कम में खरीद के जितना ज़्यादा लाभ बेचोगे, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, वो हमेशा चाहता है कि उसको लाभ हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कम में खरीदेगा और ज़्यादा में बेचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को आप माइनस कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में हमको लाभ होगा। और कितना लाभ होगा? तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये है लाभ। ठीक है, तो लाभ कैसे होगा? लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा, ठीक, और उसको मैंने 120 रुपये में बेचा, तो मुझको 20 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो ये मैंने कैसे किया? 120 में 100 रुपये माइनस किया ना। विक्रय मूल्य में हमेशा क्रय मूल्य को माइनस करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पे लाभ को प्रतिशत में निकालने बोलता है, लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो लाभ की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करना, एक फॉर्मूला लगाना, लाभ डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100%। आपको कितना लाभ हुआ डिवाइड बाई क्या करना है, क्रय मूल्य करना है, इंटू 100%। इस तरीके से आपको लाभ की प्रतिशतता मिल जाएगी, कितने प्रतिशत आपको लाभ होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखेंगे कि हमको जो हानि होती है, हानि कैसे होती है। ये तो मैंने बता दिया कि लाभ कैसे होता है। अगला मैं बताता हूँ हानि कैसे होती है। तो हानि बराबर निकालना है, तो आप क्या करते हो, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करो, तो आपको हानि पता चल जाएगी। क्रय मूल्य जितना है उसमें विक्रय मूल्य को क्या करो, हानि। हानि हमेशा तब होगी जब हमारा क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा हो। क्रय मूल्य हमेशा क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जब क्रय मूल्य ज़्यादा है मतलब हमने ज़्यादा में खरीदा और मजबूरीवश या किसी कारणवश हमने उसको कम में बेच दिया, तो हमको वहाँ पे हानि उठानी पड़ती है। अब हानि हमको निकालना है, तो हानि कितने प्रतिशत का हुआ। तो हानि की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करना है आपको, हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बराबर क्या करो, हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू क्या करना, 100%। इस तरीके से लाभ की प्रतिशतता आपको निकालना है, तो लाभ की प्रतिशतता आप निकाल सकते हो। हानि की प्रतिशतता आपको निकालनी है, तो आप हानि की प्रतिशतता निकाल सकते हो।
ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिक क्लास है टाइप 1 वाला, जो मैं तो पहले ही बताया कि मैं टाइप में क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आज हम लोग बेसिक एकदम फंडामेंटल चीज़ें करते हैं, टाइप 1 करते हैं, बेसिक क्वेश्चन पे आज फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 123 रुपये है, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया है 110 रुपये और पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया है 123 रुपये। ठीक है, देखो यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो पहले कैलकुलेट कर लो हम लाभ कितना होता है। तो लाभ का मैंने बताया फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आपको माइनस कर देना है। तो 123 में से 110 को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो 123 में से ये हो गया आपका लाभ, 13 रुपये का आपने लाभ कमाया। अब क्वेश्चन होता है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो उसने लाभ को सिंपली एक डिजिट में नहीं पूछा है, हमको प्रतिशत के फॉर्म में पूछा है। तो लाभ की प्रतिशतता आपको बतानी है। तो लाभ की प्रतिशतता बराबर लाभ डिवाइड बाई क्रय मूल्य इनटू क्या कर देना 100%। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप 2-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। और आपको ये फॉर्मूला एक ट्रिक के जैसा काम करता है। प्रतिशतता में जब भी आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो यही फॉर्मूला आपको ट्रिक के जैसे, कई बार इसको ट्रिक के रूप में बता दिया जाता है कि आप ऐसा ऐसा कर लो, आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ट्रिक के रूप में काम करेगा और यही फॉर्मूला भी होता है। तो क्या करना है, आपको लाभ निकाल लेना है। क्रय मूल्य आपका 110 इंटू 100 इंटू %। तो ये काटो, इस तरीके से आप कैलकुलेट करो तो आपको लाभ का प्रतिशत पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ 11% या 12% जो भी आना है, मेरे ख्याल से 11% समथिंग कुछ आएगा ये, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या 11 या 12% के आसपास में कुछ इसका आंसर मिलेगा। तो आपको 12% का क्या हो गया, लाभ हो गया। बात समझ में आए? तो इस तरीके से आप परसेंटेज में लाभ को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचा जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन दिया है, खरीदने का मूल्य है 1960 और बेचने का मूल्य है 1862। ये आपका हो गया क्रय मूल्य और ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, खरीदने का मूल्य ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो रहा है, हानि होता है। तो आपको हानि कितना होगा ये निकाल दो, तो इसमें क्रय मूल्य में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा लगभग 98 रुपीज़ का आपको क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, 98 रुपीज़ का हानि हुआ है। अब इसको हानि की प्रतिशतता में निकालना है, हानि की प्रतिशतता में निकालना है। तो हानि की प्रतिशतता में निकालने के लिए मैंने बताया प्रतिशत, हानि डिवाइड बाई क्या कर दो, क्रय मूल्य इंटू 100%। हानि कितना हुआ आपको 98, क्रय मूल्य कितना गया हमारा 1960 इंटू 100 का %। ये कैंसिल हुआ, 980 डिवाइड बाई 196 का %। ये कैलकुलेट कर लो, इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, हानि का प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप 1 वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको सिंपली लाभ की प्रतिशतता और हानि की प्रतिशतता पे बात होती है कि लाभ की प्रतिशतता कितनी है और हानि की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चन पे।
टाइप 2 वाला क्वेश्चन है ना। टाइप 2 वाला क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है। आप इसमें शॉर्टकट तरीके भी अपना सकते हो, ठीक, पर इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी का जो क्वेश्चन था सिंपल टाइप 1 वाला क्वेश्चन था, लाभ की प्रतिशतता और हानि की प्रतिशतता आपको निकालनी थी। लेकिन टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन होता है, तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट लगाने का एक तरीका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एक गाय 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया जाता है, तो वह गाय कितने में खरीदा गया है। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी फॉर्म पे मैं बताता हूँ, एकदम शॉर्टकट तरीके में बनाना है ना। क्वेश्चन रिपीट करूँ। गाय 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया जाता है, ठीक है। गाय को बेचा जाता है कितने में, तो गाय का विक्रय मूल्य कितना है हमारा 8,580 ये, और लाभ कितना लिया जाता है 4%। तो क्या ज्ञात करना है आपको, गाय का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। गाय का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य के साथ लाभ भी दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन पे क्या करना, गाय का क्रय मूल्य जब भी निकालना है, एकदम से शॉर्टकट तरीका है, 2 सेकंड में क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो विक्रय मूल्य दिया वो डिवाइड बाय 100 प्लस लाभ जितना प्रतिशत का होता है वो इंटू 100%, एकदम शॉर्टकट तरीका। जैसे गाय का विक्रय मूल्य कितना हो गया 8580 रुपीज, डिवाइड बाय कितने प्रतिशत का लाभ गया, कितना परसेंटेज गया 4% का गया ना, तो 100 प्लस 4 ये कितना हो गया 104 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, इतना भी आता है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना तो आ जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका ये है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ 100% प्लस लाभ इंटू 100, ये आपको ट्रिक यूज करना है। वहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8580, लाभ दिया हुआ है 4%, क्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को सिंपल लॉजिक से भी बना सकते हो, कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है 8580, ऐसा करके भी आप बना सकते हो। चलो उसको बना के देखते हैं कैसा आता है। ये तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट में जाकर सेम क्वेश्चन को डील करते हैं। तो गाय का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपीज़। खासतौर पर जब आपको मेंस वगैरह लिखना है तो मेंस में आप ऐसे शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। याद रखेंगे जो पीएससी मेंस देने वाले बच्चे हैं वो ऐसे शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तरीका आपको काम आएगा सिर्फ प्री के लेवल पे, मेंस के लेवल पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट में, आपको पूरे लॉजिक में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेंस देने वाले स्टूडेंट है वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्रय मूल्य हमने माना 100 रुपीज़, ठीक है। तो अब लाभ कितना होता है, x का 4%, तो x इंटू 4 डिवाइड बाई 100, ये होता है लाभ, होता है ना। आपको क्रय मूल्य से ही तो लाभ मिलेगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। लाभ कितना होता है आपको 4x डिवाइड बाई 100, विक्रय मूल्य कितना आपका 8580 माइनस क्रय मूल्य कितना है x, ये x को इधर ले आओ, 4x डिवाइड बाई 100 प्लस x इक्वल टू 8580 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है 4x प्लस 100x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 8580, तो ये बन गया हमारा 104x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 8580, या x इज इक्वल टू 8580 इंटू 100 डिवाइड बाई 104, ये आपका आया, ठीक है। सेम आंसर आएगा।
सब कुछ सेम रहेगा। बस क्वेश्चन दिया जाता है कि प्री का क्वेश्चन है कि मेंस का क्वेश्चन है, आपको वही देखना है कि क्वेश्चन प्री का क्वेश्चन बन रहा है कि क्वेश्चन मेंस का बन रहा है। यदि प्री का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, सीधा सीधा ट्रिक लगाओ, आपको सीधा ये स्टेप में आना है। यदि मेंस का क्वेश्चन है तो फिर आपको पूरा उसको फॉलो करना है। यदि आपने सीधा सीधा ट्रिक लगाया तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलने वाला। बात है ना समझ में? तो इसको ऐसे बनाना है। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इसका सेलिंग प्राइस 8580 रुपीज़ है, प्रॉफिट 4% का प्रॉफिट है, तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट होता है जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसका 4% निकाल लो। आप इसको सीधा सीधा बेसिक फॉर्मूला यूज करो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका हुआ 4x/100, आपका कॉस्ट प्राइस हुआ प्रॉफिट हुआ आपका 4x/100, आपका सेलिंग प्राइस हुआ 8580 रुपीज़ माइनस x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सेम आपको ये डिजिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो और देख लो कि कितना इसका रिजल्ट आता है। सिंप्लीफाई करो। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 873 में बेचने से 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 873 और इस केस में हानि कितनी होती है, 10% की हानि होती है। तो हमको क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। ये सेलिंग प्राइस दे दिया, ये लॉस दे दिया और इसमें आपको कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है। सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन पे हमने हानि देख लिया है कि कितने का हानि होता है। चाहो तो एक ही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे भी आप उसको हानि निकाल सकते हो। आप कोई डिजिट ले लो, ठीक है। जैसे 8580 रुपीज़ में आप 20% की हानि हो जाती है, ले लो, लॉस हो जाता है, उसको आप कैलकुलेट कर लो। ट्रिक थोड़ा सा अलग होगा। अब क्या करना है आपको, जब आप कॉस्ट प्राइस निकालो तो कॉस्ट प्राइस निकालते समय सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस इनटू 100%, ये कैलकुलेट करना। मतलब क्या करना, क्रय मूल्य जब आपको निकालना है तो क्रय मूल्य निकालते समय विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है 873 डिवाइड बाई जो हानि होती है उसको 100 से माइनस करो, 90 इनटू हो जाएगा 100, तो ये 10 ये 10 करा, 873 इंटू 10 डिवाइड बाई 9। इस तरीके से आपका ये कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप 2 वाला क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है टाइप 1 वाला क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है एकदम, वो तो आपको बनाना ही है, क्योंकि यदि टाइप 1 वाला आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन में तो बाकी के क्वेश्चन में आप इसमें फंसते जाओगे। सेम क्वेश्चन को यदि हम कॉन्सेप्ट पे बना के चलें, है ना, तो सेम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पे कैसे बनाना है, जो मेंस के स्टूडेंट हैं उनको इसको देखिए, मेंस का काम होता है लिखने का, आपको लिख के बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, लिख के बताना है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। सीधी सी बात यह है कि आप पेपर चेक करने वाला जो है वो पेपर देखते समय, चेक करते समय इतना अनुभव होता है। मैं अपनी बात बोलूँ तो मुझको इतना अनुभव आ गया 15 से 16 साल में कि पेपर देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट की मेंटलिटी क्या है। तो वहाँ जो आपके चेक करने वाले बैठे हैं वो तो बहुत अनुभवी हैं, वो तो बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, गुरु लोग हैं, तो उनको आपका पेपर देख के समझ में आता है, आपकी राइटिंग स्किल देख के समझ में आती है, आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख के समझ में आता है। तो जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट कर सको उतना है। क्रय मूल्य आप ले लो x, ठीक, तो हानि कितनी हो जाएगी, x का 10%, तो हानि आपकी होगी 10x डिवाइड बाई 100। तो आप यहाँ पे हानि को कैलकुलेट करो, तो हानि बराबर, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करता हूँ, माइनस करो। हानि है हमारा 10x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्रय मूल्य हमने माना x माइनस विक्रय मूल्य कितना है हमारा 873। तो भाई देखो 873 को आप इधर ले आओ,
एक्स को एक तरफ देखो, एक्स वाली चीज़ें एक तरफ रखो, या वाई वाली चीज़ें एक तरफ रखो, या जेड वाली चीज़ें एक तरफ रखो, ठीक है। एक्स को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वेरिएबल, अचर राशि, सॉरी चर राशि, तो ये सब एक साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे x, अब ये जो उधर ट्रांसफर होगा तो -10x डिवाइड बाई 100, तो 100 में से तो ये बच गया 90x डिवाइड बाई 100। अब इसको आप सॉल्व करो, आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि x जो है वो कितना मिलता है, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 वाले क्वेश्चन करिए। कल की क्लास में हम लोग टाइप 3 वाले क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा होता है कि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन हैं। इस टाइप का लाभ का प्रतिशत निकालो भी आ जाता है, कभी कभी हानि की प्रतिशत निकालो भी आ जाता है, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन है, इतने बेचा गए तो क्या होगा। तो इसमें किसी भी क्वेश्चन पे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो है वो नहीं आया है या नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, करेक्ट। तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस कीजिए और बाकी चीज़ें हम लोग कल